हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, एंड दैट इज कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें कि जेईई मेन और एडवांस में इसकी इंपॉर्टेंस, तो बच्चों उससे डायरेक्टली तो जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन जो कम पूछा जाता है, ठीक है ना, डायरेक्टली मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो कम पूछा जाता है। बट फिर भी ये ऐसा मान के चलो कि तुम आगे आने वाले जो भी मैथ्स में है उसका पिलर बच्चों ये है ना कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे या फिर और डिफरेंट चीजें निकालना सीखेंगे, तो पूरी मैथ्स में हर टॉपिक में ऑलमोस्ट ऐसा मानो कि वो काम आती रहती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बच्चों ये टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट अपने लिए बन जाता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले कंपाउंड एंगल। सबसे पहली बात तो बच्चों जो तुम पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं अपने पास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखते हैं ये वाली चीजें। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे बच्चों अपने पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर ये वाला एंगल जो सपोज कुछ थीटा है, इस साइड की लेंथ को ए मान लेते हैं, साइड की लेंथ को बी, और ये साइड जो सपोज सी। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर देखो हम साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उसको हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी। कॉस थीटा बच्चों हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन सी। टेन थीटा जो वो हम क्या लिखेंगे यहां से, बी अपॉन ए। और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू जो वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, सी अपॉन बी। उसके बाद में कॉस थीटा की अगर रेसिप्रोकल की हम बात करें तो दैट इज सेक थीटा एंड दैट विल बी सी अपॉन ए, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उनको कैसे लिखेंगे। अब बच्चों जो सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इनका साइन, कि अपने पास में थीटा जो कुछ भी हो सकता है, थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा जब जहां जहां पे लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उनका साइन क्या होगा वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों साइन को हम देखो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं। ये जैसे अपने पास में वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर बात करें हम एंगल के अकॉर्डिंग, कि एंगल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो कहां से कहां लाई करेगा, तो बच्चों फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में एंगल जो वो क्या होगा अपने पास, 0 to π/2। क्या होगा बच्चों, ये 0 to π/2। अब देखो मैं ये चीजें तुम्हें नहीं बता रहा हूं कि ये π/2 जो वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यार ये तो बिल्कुल मतलब वो चीजें है ना कि रेडियन में तो अपने को कन्वर्ट करना आता ही है ना, कि पाई जो वो 180 डिग्री होता है, π/2 जो वो 90 डिग्री होता है। तो 0 to π/2 बोलो इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 0 to 90 डिग्री। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में बच्चों ये क्या होगा, π/2 to पाई, यानी कि इस क्वाड्रेंट में एंगल ये यहां से यहां तक घूम के, इसका मतलब एक राइट एंगल इसने कंप्लीट कर लिया, फिर से घूम के इसका मतलब दूसरा राइट एंगल इसने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में बच्चों ये एंगल जो वो क्या होगा अपने पास में, पाई टू 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों ये एंगल जो वो अपने पास में क्या आएगा, 3π/2 to 2π। या फिर इसको अगर डिग्री में बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो पहली चीज तो बच्चों ये होगी कि अपने को क्वाड्रेंट जो देखना आना चाहिए। अब जैसे यहां से देखो 2π से घूम के आएगा तो क्या होगा, जैसे यहां पे 0 था, 0 से घूम के आए 2π, फिर से घूम के आए 4π, ये इसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो हम क्वाड्रेंट जो वो इजीली बच्चों एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब इनमें देखो इसका साइन जो वो क्या होगा, तो साइन के लिए बच्चों डायरेक्टली देखो तुम्हें क्या याद रखना है, ASTC। ASTC ये बच्चों पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल है अपने पास में, कि कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पे A स्टैंड्स फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई कर रहा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो ऑलवेज कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। बच्चों इस एंगल, इस क्वाड्रेंट में अगर किसी भी एंगल की तुम बात करोगे तो उसके लिए हमेशा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। फिर सेकंड में जैसे मैंने लिखा S, तो S का मतलब क्या है, साइन।
इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो पॉजिटिव होगा। अब बच्चों जैसे मैंने ये बोला कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि कोसेक थीटा जो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। क्यों? कोसेक थीटा जो वो तो क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा, T फॉर टेन थीटा, C फॉर कॉस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा जो वो पॉजिटिव होंगे। क्लियर? इस चीज में बच्चों कोई कंफ्यूजन किसी टाइप का नहीं। चलिए फिर आगे देखो, अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखना, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -12/13, if sin theta is equals to -12/13 and tan theta is equals to, tan theta is equals to, इसको बच्चों लिख लो 12 divided by 5, 12 divided by 5, then find secant theta, then find sec theta। क्लियर? तो देखो सबसे पहले तो हम बच्चों यहां पे इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे कि sec थीटा जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो बाद की बात है। पहली बात है कि इसकी बच्चों जो एक वैल्यू है वो क्या आने वाली है। ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो, वापस से एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, तो ये एंगल थीटा, तो साइन थीटा बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर अपने को 12 गिवन है और हाइपोटेनस जो कितना गिवन है 13, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये बच्चों अपने आप ही कितना आ गया यहां से 5। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 अपने को गिवन है। अब चलिए हम बात करते हैं सेकेंड थीटा के मैग्नीट्यूड की। सेकेंड थीटा का मैग्नीट्यूड बच्चों यहां से क्या होगा, जरा सोच समझ के बोलो। सेकेंड थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेकेंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये आ गया देखो 13 डिवाइडेड बाई 5, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं बच्चों साइन की, तो देखो यहां पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो वो नेगेटिव है। तो अब अपने माइंड में ये सोचो कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर सकता। ठीक बात। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन थीटा बच्चों पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी एंगल लाई नहीं कर रहा है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू -12/13 है, तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि थीटा जो है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके अकॉर्डिंग अब टेन थीटा पे आ जाओ। टेन थीटा की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव अपने को गिवन है, तो अपने माइंड में सोचो कि टेन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अपने को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ में कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब अपने को कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, वो क्वाड्रेंट लेना है जिसके अंदर साइन थीटा नेगेटिव हो रहा हो और टेन थीटा पॉजिटिव हो रहा हो। तो यहां से देखो दोनों का कॉमन कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब बच्चों अपने को थीटा का पता चल चुका है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बच्चों पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो सेक थीटा की देखो फाइनली अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, -13/5। क्लियर फंडा। तो ये बिल्कुल बच्चों बेसिक सी चीज होगी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रिडक्शन ऑफ एंगल। रिडक्शन ऑफ एंगल, रिडक्शन ऑफ एंगल। रिडक्शन ऑफ एंगल का मतलब देखो क्या हो गया, जैसे कि बच्चों तुम्हें पता है कि जो जनरल अपने पास में वैल्यू जो पता होती है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब। अब सपोज एंगल जो वो अपने पास में बहुत बड़ा आ जाए, एंगल सपोज अपने पास में बहुत बड़ा आ जाए 500 डिग्री, 600 डिग्री, तो उसका हम रिडक्शन करके कैसे साइन थीटा, टेन थीटा और इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बच्चों हम इसमें सीखने वाले हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले स्टेप 1 लिखना, रिडक्शन ऑफ एंगल में बच्चों स्टेप 1 लिखना इफ एंगल is in the form of
इफ द एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, और यहां पे बच्चों थीटा जो वो क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इफ थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर ऐसा बोले इफ एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, ब्रैकेट में लिख लेना थीटा जो वो 90 डिग्री छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इफ एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, देन नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, then name of trigonometric ratio does not change. The name of trigonometric ratio does not change. इसका मतलब बच्चों क्या है कि अगर एंगल इस फॉर्म में है n पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि पाई का मल्टीपल n जो वो यहां पे क्या है, एक इंटीजर है, n बच्चों यहां पे एक इंटीजर है, तो n पाई को हम और क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट आ सकता है। अगर एक बड़ा एंगल लिखा हुआ है तो सबसे पहले बच्चों हम उसको यही चेक करेंगे कि क्या वो n पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में बैठ रहा है या फिर 180 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा में बैठ रहा है। तब तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर पहले साइन 500 डिग्री था तो एंगल को रिडक्ट करने के बाद में भी वो क्या रहने वाला है, साइन थीटा ही रहने वाला है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। लिखिए सेकंड स्टेप, if angle is in the form of अगेन यहां पे भी थीटा जो लेस देन 90 डिग्री है, if angle is in the form of 2n plus 1 pi by 2 plus minus theta, if the angle is in the form of 2n plus 1 pi by 2 plus minus theta, 2n plus minus theta, then name of trigonometric ratio, then name of trigonometric ratio will change accordingly. The name of trigonometric ratio will change accordingly. नीचे लिख लेना बच्चों, कैसे, किसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, अगर साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल साइड एरो का मतलब क्या है कि अगर कोस थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। उसके बाद में अगर टेन थीटा है बच्चों तो वो चेंज हो जाएगा अपने पास में कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, और लास्ट सेकेंड थीटा जो वो चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जो चेंज हो जाएगा सेक थीटा। तो सेकंड टाइप का एंगल, तो इसका मतलब बच्चों एंगल अपने पास में दो ही टाइप के होंगे, या तो n पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। यानी या तो वो 90 डिग्री के आसपास होगा, 90 डिग्री के मल्टीपल के आसपास होगा, या फिर 180 डिग्री के मल्टीपल के आसपास होगा। तो अगर 180 डिग्री का मल्टीपल के आसपास है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम चेंज नहीं होगा। और अगर 90, क्योंकि 90 तो है, ये देखो n की वैल्यू 0 डालोगे तो 90, 1 डाला तो 3 पाई बाई 2 यानी 270, तो 90 डिग्री के मल्टीपल के आसपास आ रहा है, तो उस केस में बच्चों नाम जो उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक बात। स्टेप 3 लिख लो, स्टेप 3 लिखना, अप्लाई द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। Apply the sign according to quadrant. Apply the sign according to quadrant. अब देखो बच्चों, जो बड़े एंगल्स हैं उनका हम क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ये अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर बच्चों अपने पास में कोई एंगल जो है वो 2n पाई प्लस थीटा आ रहा है, तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। और यहां पे जो मैं थीटा यूज कर रहा हूं, बार बार जो बच्चों ये थीटा यूज कर रहे हैं वो थीटा एक्यूट एंगल है, यानी कि वो थीटा जो 0 to 90 डिग्री लाई करेगा। तो देखो 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मल्टीपल होगा हमेशा, या फिर ऐसा बोले कि पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो देखो बच्चों यहां पे 0 डिग्री था, घूम के आया तो वापस से 2 पाई यहां पे आया, फिर से घूम के आए तो 4 पाई यहां पे आया, फिर से घूम के आए तो 6 पाई यहां पे आया। इसका मतलब क्या है कि
कि जो पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स है वो हमेशा इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। अरे यस और नो। अब इसके अंदर एक एक्यूट एंगल ऐड हो रहा है, तो एक्यूट एंगल ऐड होके ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। तो ये बच्चों यहां पे कौन सा होगा? फर्स्ट। अगेन मैंने क्या बोला कि थीटा जो यहां पे क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक बात। अब अगर मान लो कि यही होता 2n पाई माइनस थीटा, अगर यही होता बच्चों 2n पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब देखो क्या है कि यहां तक पहुंचा 2n पाई का मतलब यहां पहुंच गया। अब इसमें से कुछ एंगल जो वो माइनस हो रहा है, अगर कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पॉइंट हमने लिखा 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। 2n प्लस 1 पाई का मतलब क्या है? 2n प्लस 1 पाई का मतलब क्या है? पाई का ओड इंटीग्रल मल्टीपल। तो देखो सबसे पहले घूम के यहां पे आए तो यहां पे एंगल क्या है? पाई। फिर से घूम के आए एंगल यहां पे क्या मिला? 3 पाई। फिर से घूम के आए यहां पे एंगल क्या मिला? 5 पाई। इसका मतलब क्या है कि पाई के सारे ओड इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो अपने पास में इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर कोई एक थीटा हमने ऐड किया, एक एक्यूट एंगल बच्चों ऐड किया, तो इसका मतलब इस लाइन से थोड़ा आगे चला जाएगा। आगे जाएगा तो उसको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? उसको बच्चों मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ वापस से 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा। तो इससे ओड इंटीग्रल मल्टीपल से अगर कुछ माइनस करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा। अरे क्लियर है क्या फंडा? इसमें कोई डाउट किसी टाइप का? कोई डाउट नहीं, पता कर सकते हो इजीली एंगल को देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके चलिए, फिर उसके बाद में देखो कुछ एक वैल्यू बच्चों में डायरेक्टली लिख देता हूं जो अपने को काम आएंगी बार बार। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये इक्वल्स टू होगा माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या है? थीटा हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, माइनस थीटा का मतलब है कि बच्चों ये घूम के कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यहां पे भी थीटा हम एक्यूट की ही बात कर रहे हैं, तो ये घूम के जब वापस से यहां पे आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा नेगेटिव ही होता ना, तो इसीलिए देखो हमने बाहर इसके नेगेटिव लगा दिया। सेकंड कॉस ऑफ माइनस थीटा जो वो बच्चों इक्वल होगा कॉस थीटा के। क्यों? क्योंकि घूम के अगर इसमें आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो कॉस थीटा कैसा होता है? अरे बोलो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये लीजिए कॉस थीटा। और थर्ड टेन ऑफ माइनस थीटा जो वो भी अगेन बच्चों क्या होगा अपने पास में? माइनस ऑफ टेन थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो ये बच्चों अपने पास में सिंपल से स्टेप्स हो गए कि हम एंगल्स जो उनको कैसे रिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखो इन पे कुछ एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट है कॉस ऑफ 100 पाई बाई 3। सेकेंड लिख लेना बच्चों साइन ऑफ 49 पाई बाई 6। थर्ड लिख लेना tan ऑफ 480 डिग्री। tan ऑफ 480 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ कॉस 100 पाई बाई 3। 100 पाई बाई 3। अब बच्चों एक बात को समझना ध्यान से, एक बात को समझना, ये 100 पाई बाई 3 एक बड़ा एंगल है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 3 से तुम डिवाइड कर दो। जो भी 100 ऊपर लिखा हुआ है इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके इसको बच्चों क्या लिखा जा सकता है? 33 पाई। डिवाइड करेंगे तो 33 प्लस में क्या बचेगा? एक पाई बाई 3। इसको देखो सिंप्लीफाई करके देखो तो 33 99 प्लस पाई 100 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब यहां पे देखो कि वो कौन सा फॉर्मेट है, ये फर्स्ट वाला या दो ही मैंने तुम्हें बोला कि एंगल दो ही फॉर्म में होगा, या तो n पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो ये कौन से वाला फॉर्मेट है बच्चों? ये फॉर्मेट है अपने पास में n पाई प्लस माइनस थीटा वाला। तो पहली बात तो n पाई प्लस माइनस थीटा में मैंने क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम जो वो चेंज नहीं होगा। यानी अगर पहले कोस था तो अब भी बच्चों ये क्या रहने वाला है? कोस ही रहने वाला है। ये जो 33 पाई था इसको तो अब हटा दो, सिंपल जो एक एक्यूट एंगल लिखा है उसको लिख दो cos पाई बाई 3।
तो नेम तो चेंज नहीं हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका साइन क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो साइन तो स्टार्टिंग में बच्चों जो एंगल था उसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे, जो स्टार्टिंग में एंगल था उसी के अकॉर्डिंग हम हमेशा डिफाइन करेंगे। तो ये देखो एंगल जरा किस में आएगा, 33 पाई, यानी पाई का क्या है, पाई का ओड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो पाई का ओड इंटीग्रल मल्टीपल तो याद है ना बच्चों कहां पे लाई करता था, इस वाली लाइन पे लाई करता था। अब इसमें क्या हो रहा है, पाई बाई 3 ऐड हो रहा है, तो ऐड होके ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों ये पहुंच गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके ये लीजिए बाहर एक हमने नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया। अब कोस पाई बाई 3 कितना होता है, कोस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2। तो ये लीजिए इसकी वैल्यू आ गई -1/2। अरे क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। चलिए फिर सेकंड, साइन ऑफ 49 पाई बाई 6। अगेन मैंने क्या बोला, जब भी बड़ा एंगल दिखे तो सबसे पहले उसको क्या कर लोगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये लीजिए डिवाइड किया तो 8 पाई प्लस में पाई बाई 6, 8 पाई प्लस में पाई बाई 6। अब देखो बच्चों यहां पे जब मैंने 8 पाई लिखा तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म का एंगल है, माइंड में सेट आना चाहिए फटाफट से, n पाई। और n पाई अगर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम चेंज नहीं होता है, पहले साइन था अब भी साइन रहेगा, ठीक बात। 8 पाई को भूल जाओ, ये लीजिए पाई बाई 6 आ गया। अब बात आती है इसके साइन की, साइन को कंसीडर करना बच्चों नहीं भूलना है। साइन कैसे देखेंगे, इससे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का एंगल जो था वो साइन थीटा था। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो कि जो 49 पाई बाई 6 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बच्चों 8 पाई मतलब इवन इंटीग्रल मल्टीपल यहां पे है, इसमें ऐड किया कुछ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन थीटा होता है अपने पास में पॉजिटिव, तो ये भी प्लस आएगा और इसकी वैल्यू जो वो क्या आएगी 1/2। अरे क्लियर है ना। चलिए लास्ट वाला tan 480 डिग्री। अब देखो tan ऑफ 480 डिग्री, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो बच्चों 180 डिग्री के आसपास या फिर 90। तो अगर मैंने 180 का किया तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री कितना होगा 540 डिग्री। तो उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा 60 डिग्री। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये n पाई वाला है। अरे पाई का मतलब 180 डिग्री ना, उसका मल्टीपल है। तो जब भी n पाई का मल्टीपल होगा तो नाम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये लीजिए 10 ही रहेगा। अब देखो 10 क्या आगे क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, इसको तो क्योंकि हम हटा ही देंगे। अब बात आती है इसके साइन की, तो 3 पाई या फिर ऐसा बोले 3 बार 180 डिग्री। तो एक बार घूमे बच्चों 180 डिग्री यहां पे, 2 बार घूमे यहां पे, 3 बार घूमे वापस यहां पे। इसमें से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल पहुंच जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो वो नेगेटिव होता है, तो ये लीजिए बाहर नेगेटिव और इसकी वैल्यू -√3। अब देखो जैसे कि जो भी ये क्वेश्चन थे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम जो चेंज नहीं हो रहा था। अब तुम चाहो तो 480 डिग्री को 2n+1 π/2 वाले फॉर्मेट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, देखना tan ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू में 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अरे बोलो यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 90 डिग्री कौन सा फॉर्मेट है, सेकंड वाला। अरे माइंड में आ गया ना तुरंत, 2n+1 π/2 वाला वो फॉर्मेट है। तो जब ये फॉर्मेट होता है तो नाम चेंज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। tan किस में कन्वर्ट होता है, कोट में कन्वर्ट होता है। तो ये लीजिए कोट, आगे 30 डिग्री था, ये लीजिए 30 डिग्री। अब बात कर लेते हैं इसके साइन की कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखो 5 टाइम्स 90 डिग्री, सबसे पहले 90 डिग्री यहां पे होगा, सबसे पहले 90 डिग्री यहां पे होगा, फिर सेकंड टाइम यहां पे, फिर थर्ड टाइम यहां पे, फोर्थ टाइम यहां पे, फिफ्थ टाइम यहां पे। तो 5 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री जो यहां पे आएगा। इसमें कोई एक एक्यूट एंगल अगर ऐड हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट थीटा, सॉरी कोट का नहीं, हम तो किसका देखेंगे, tan का देखेंगे, जो स्टार्टिंग वाला एंगल था। तो tan थीटा कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ये लीजिए नेगेटिव साइन हमने यहां पे लगा दिया। कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो अगेन ये भी क्या आ जाएगा -√3। ये देखो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है काफी बार कि जैसे मैंने tan को यहां पे कोट में कन्वर्ट कर दिया, तो कई बार क्या होगा कि जैसे साइन जो है उसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे कोस में। जैसे साइन जो है
वो एंगल के अकॉर्डिंग कोस में चेंज हो गया। तो बच्चों जो साइन देखेंगे वो हम कोस का नहीं देखेंगे, वो किसका देखेंगे, वो साइन का देखेंगे। जो स्टार्टिंग वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसी के अकॉर्डिंग हम उसका साइन जो वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अरे क्लियर फंडा। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे कि और तुम्हारे क्लैरिटी आएगी कैसे हम एंगल्स जो उनका रिडक्शन करते हैं। तो बस यही चीजें तुम्हें अपने माइंड में सेट करनी है कि एंगल जो वो अपने पास में हमेशा दो ही फॉर्म में आएगा, या तो n पाई प्लस माइनस थीटा यानी कि 180 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, या फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 0 प्लस sec पाई बाई 7 प्लस sec 2 पाई बाई 7 से लेके बच्चों जा रहा है अपने पास में sec ऑफ 6 पाई बाई 7। सेकंड है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री से लेके ये जा रहा है बच्चों अपने पास में tan ऑफ 89 डिग्री तक। ठीक है। चलिए इन दोनों के बच्चों वैल्यू जो वो अपने को फाइंड करनी है ना, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू जो वो अपने को फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट देखो यहां पे एंगल जो उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करो। sec 0 डिग्री बच्चों कितना होता है, sec 0 डिग्री ऑलवेज अपने पास में 1 आता है, प्लस ये लीजिए मैंने sec पाई बाई 7 को ऐसे का ऐसा रखा, sec 2 पाई बाई 7 को भी ऐसे ही रखा और sec 3 पाई बाई 7 को भी ऐसे का ऐसा रखा। अब आगे क्या आएगा अपने पास में, sec 4 पाई बाई 7। अब बच्चों 4 पाई बाई 7 जो उसको वापस से इसी की इन्हीं की किसी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो sec 4 पाई बाई 7 को तुम क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 3 पाई बाई 7 लिख सकते हो कि नहीं, अरे बोलो यस और नो, लिख सकते हैं। फिर sec 5 पाई बाई 7 आएगा, उसको अगेन sec ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 7, और लास्ट में जो 6 पाई बाई 7 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस में पाई बाई 7। ठीक है। चलिए अब देखो sec पाई माइनस में थीटा आ रहा है, sec पाई माइनस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता और नाम जो वो भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब sec ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, कैंसिल आउट। अगेन sec पाई माइनस 2 पाई बाई 7 सेकंड क्वाड्रेंट, sec थीटा नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन कैंसिल आउट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन कैंसिल आउट। तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास में क्या बच गया यहां से 1। ठीक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। चलिए फिर सेकंड वाला भी देखो सेम इसी टाइप का, सेकंड वाला भी सेम इसी टाइप का है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री से लेके चला गया tan ऑफ 44 डिग्री एंड tan ऑफ 45 डिग्री। अब देखो बच्चों इसके आगे कौन होगा, tan 46 डिग्री होगा, समझना बात को, tan ऑफ 46 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। और जब भी tan 90 माइनस यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वाली फॉर्म आ गई, प्लस माइनस थीटा करते तो tan जो वो किसके अंदर चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। अरे किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, सॉरी tan जो वो कोट में चेंज होगा। और ये एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बन गया कोट 45 डिग्री, सॉरी कॉट 44 डिग्री। आगे वाला बताओ बच्चों क्या बनेगा, कोट 43 डिग्री, और लास्ट में जाते जाते कोट 1 डिग्री। अब tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, 1। तो tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई होगा कोट 1 डिग्री से तो 1 बन गया, tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई होगा कोट 2 डिग्री से तो 1 बन गया। तो इसका मतलब सारे बच्चों यहां पे टोटल 89 टर्म्स जो लिखी हुई हैं उसके अंदर 44 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे, 44। जो एक टर्म बचेगी वो कौन सी बचेगी, वो बचेगी बेटा tan ऑफ 45 डिग्री। ठीक बात। और tan 45 डिग्री जो वो भी अपने पास में कितना होता है, 1। तो इसका मतलब इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1। ठीक बात। चलिए तो ये अपने पास में देखो एक सेकंड जो हेडिंग थी अपने पास में, रिडक्शन ऑफ एंगल। ठीक है, मतलब बेसिक सी चीजें, आसान सी चीजें कि अब तक अपने को ये चीजें आनी चाहिए, बट फिर भी
अब आई थिंक कि बच्चों अब तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ एंगल जो तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों डालना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये भी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये अपने पास में क्या होती है, 3 आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है, तो इन पे भी बेस्ड कुछ एक आसान से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड साइन थीटा। क्या लिखा है यहां पे, इफ sec theta plus tan theta is equals to 5 then find sin theta, then find sin theta। ओके, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब भी तुम्हें sec थीटा प्लस tan थीटा या गिवन हो, या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन हो, या फिर cot थीटा प्लस cosec थीटा गिवन हो, या फिर cosec थीटा माइनस cot थीटा गिवन हो, हमेशा बच्चों तुम सबसे पहला जो काम करोगे वो क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसका यूज करोगे। ठीक बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करोगे तो इसको इंक्लूड करने वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे इसको ओपन कर दो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बच्चों कितना आएगा अपने पास में 1। ठीक बात, चलिए अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी कितनी, 5, तो इसका मतलब है कि यहां से सेक थीटा माइनस में टेन थीटा जो वो कितना आ चुका है 1/5। बच्चों दो इक्वेशन अपने पास में, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 5, एक बार है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/5। तो यहां से क्या सेक थीटा और टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 सेक थीटा, किस किस को ऐड कर रहे हैं, एक इसको और एक इसको, तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू आ गया 5 प्लस 1/5, यानी कि यहां से सेक थीटा जो वो अपने को कितना मिला है 26, और ये कैंसल आउट हुआ तो 13/5। एक बार बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो तो वहां से क्या आएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1/5। तो यहां से जरा देखो tan थीटा जो उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है 12/5। अब sec थीटा अपने पास में आ गया, tan थीटा अपने पास में आ गया, तो क्या sin थीटा फाइंड करना मुश्किल चीज है क्या, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। दोनों को डिवाइड कर दो इजीली। अब देखो या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ट्रायंगल की हेल्प से भी ले सकते हो। जैसे tan थीटा 12/5 आ रहा है, ये 13, तो क्लियरली दिख रहा है sec थीटा भी यहां से 13/5 है। तो sin थीटा जो उसकी वैल्यू क्या आएगी, sin थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों यहां से 12/13। sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी 12/13। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसका साइन, तो देखो साइन भी तुम इजीली देख सकते हो, sec थीटा भी पॉजिटिव है, tan थीटा भी पॉजिटिव है, दोनों एक साथ पॉजिटिव बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sin थीटा भी कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास में 12/13। अरे ठीक है, कर सकते हो इस टाइप का। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, फिर माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा।
ठीक है बच्चों, इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो एक बार जेईई मेन में बहुत पहले पूछा जा चुका है। और अब इसके बाद में बच्चों जो यहां से इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू आने वाली है उसको तुम्हें हमेशा डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में बच्चों ये डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, चलिए देखना, सबसे पहले अगर हम बात कर ले इसकी की साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा जो वो क्या होगा। ठीक है, तो समझना बात को, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का की होल पावर 2। अब एक्स्ट्रा जो टर्म आएगी उसको माइनस कर दो, तो माइनस में क्या आया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये लीजिए 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात, चलिए तो इसकी वैल्यू तो देखो हम फाइंड कर चुके हैं, अब किसकी बची है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो इसको देखो तुम ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब यहां पे क्या अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओपन कर दो, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बनेगा बच्चों ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा माइनस में ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा ऑलरेडी बच्चों हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये देखो ओवरऑल 1 माइनस 2 और माइनस यहां पे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने बच्चों दोनों वैल्यू जो फाइंड कर लिए यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 6 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से प्लस का 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो 6 माइनस में 4 कितना आएगा 2। तो ये रिजल्ट बच्चों तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा जो वो हमेशा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात, तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखो हम देखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक अपने पास में है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब, इनका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ के साथ साथ ही बच्चों इसकी डोमेन और रेंज जो वो भी हम लिखेंगे कि साइन थीटा में थीटा जो उसकी वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, और साइन थीटा जो उस केस में कहां से कहां तक लाई करेगा, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें बच्चों ग्राफ से क्लियर हो जाएंगी। तो ग्राफ ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा तुम्हारे माइंड में रहने चाहिए सारे के सारे ग्राफ जो वो क्लियरली। तो सिंपल हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ अभी हम सीखने वाले हैं ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो फर्स्ट साइन थीटा का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स ना, साइन एक्स बोलो या साइन थीटा बोलो, दोनों सेम ही चीज है ना, कुछ भी बोलो। चलिए तो देखो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें साइन थीटा का तो साइन थीटा का तुम्हें पता है कि वैल्यू जो बच्चों हमेशा कहां से कहां तक लाई करती है -1 से 1, तो इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो वो भी क्या रहने वाला है -1 से 1 के बीच में ही सिर्फ लाई करेगा, इसके बाहर बच्चों इसका ग्राफ जो वो नहीं जाएगा। ये लाइन -1 की, ये लाइन 1 की। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो वो 0, क्योंकि ये ग्राफ जो बेसिकली अपने पास में जो वैल्यूज पता होते हैं उन्हीं को ज्वाइन करके ग्राफ जो बनाया जाता है, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, फिर साइन 30 डिग्री ना, तो उनको ज्वाइन करने से बच्चों इसका जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से कुछ आता है। यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया, और ये ग्राफ जो लगातार क्या होता रहता है बच्चों रिपीट होता रहता है, लगातार क्या होता रहता है, ये ग्राफ रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ बन गया अपने पास में साइन थीटा का। वैल्यूज बच्चों क्या होंगी 0 यहां पे होगा, यहां पे पाई होगा, यहां पे 2 पाई होगा, सिमिलर वे में यहां पे -पाई होगा, यहां पे -2 पाई,
और ये जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये कहां पे आएगी, π/2 पे, ये 3π/2 पे। ठीक है, तो इसके बारे में देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं इस कर्व के बारे में, कि जो साइन ऑफ n पाई है, साइन ऑफ n पाई की वैल्यू बच्चों ऑलवेज क्या होगी, 0। n जो यहां पे इंटीजर है, क्लियरली दिख रहा है, साइन पाई ले लो, साइन 2 पाई ले लो, हमेशा ये कर्व जो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू जो वो क्या आ रही है, 0। ठीक है, चलिए फर्स्ट चीज ये हो गई। अब देखो ये भी तुम लिख सकते हो कि 1 जो वो साइन थीटा 1 कहां पे बन रहा है, जैसे π/2 पे बन रहा है, उसके बाद में बच्चों कहां पे बनेगा, 5π/2 पे। तो ये जो अपने पास में लिखा इसको तुम ये AP बनेगी और इसको क्या लिख सकते हो, 4n + 1 π/2। तो इन पे इसकी वैल्यू जो वो हमेशा क्या आएगी अपने पास, 1। यहां पे भी n जो वो क्या है, इंटीजर। ठीक बात। चलिए थर्ड इसके डोमेन की भी हम बात कर लेते हैं। डोमेन, डोमेन बच्चों क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, थीटा की कोई भी वैल्यू जो तुम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फोर्थ अगर हम इसमें बात कर ले इसकी रेंज की, तो रेंज बच्चों इसकी क्या, रेंज का मतलब y की वैल्यू यानी कि sin x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -1 से लेके 1 तक। ये अपने पास में बच्चों फर्स्ट कर्व हो गया किसका, y = sin थीटा का। ठीक है, चलिए फिर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे y = cos x। बच्चों ये ग्राफ जो ड्रॉ करते जाओ ये हमेशा तुम्हें याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए y = cos x। cos x के लिए भी सेम वही चीज है। पहली चीज तो इसकी वैल्यू जो वो ऑलवेज क्या रहने वाली है, -1 से लेके 1 तक रहने वाली है। तो इसका ग्राफ जो वो कहां से कौन सी दो लाइंस के बीच में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच में बनेगा। अब cos थीटा जो वो 0 पे 1 होता है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो यहां से स्टार्ट होगा और अगेन बच्चों इसका ग्राफ जो वो इस टाइप से बनता जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में इसका ग्राफ इस साइड भी बना दूं। ये लीजिए बच्चों अपने पास में किसका ग्राफ बन गया, cos थीटा का। ये वैल्यू जो जहां पे 0 हो रहा है, ये वैल्यू π/2, ये अपने पास में वैल्यू 1, उसके बाद में 3π/2, उसके बाद में 5π/2, ऐसे चलता जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे आएगा -5π/2, माइनस में π/2, माइनस में 3π/2, इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज बच्चों इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आ गई, फर्स्ट cos ऑफ 2n + 1, cos ऑफ 2n + 1 π/2। तो cos 2n + 1 π/2, देखो कहीं पे भी π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल पे, या ऐसा बोले π/2 के ओड इंटीग्रल मल्टीपल पे इसकी वैल्यू जो वो क्या होती है, 0। चलिए सेकंड cos ऑफ 2n π, यानी पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल। देखो cos 2π पे 1 बना, फिर cos 4π पे 1, इधर भी cos -2π पे 1, इसका मतलब ये वैल्यू 1 होगी। और बच्चों अगर यही मल्टीपल अपने पास में ओड इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, यानी कि cos ऑफ 2n + 1 π आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, चलिए अगला फोर्थ पॉइंट, फिर से वही डोमेन लिख दो इसकी, डोमेन। तो डोमेन जो वो क्या होगी, इसकी भी ऑल रियल नंबर, और बच्चों इसकी जो रेंज होगी, रेंज वो क्या आएगी, अगेन -1 to 1। ये अपने पास में सेकंड कर्व हो गया किसका, cos थीटा का। चलिए फिर थर्ड y = tan x, y = tan x, tan थीटा का ग्राफ। तो tan थीटा की बच्चों वैल्यू जो कहां से कहां तक जाती है, -∞ से इनफाइनाइट तक जाती है। तो चलिए इसका ग्राफ देखो हम अगर ड्रॉ करें, अगेन ये y एक्सिस, x एक्सिस, और कहां पे बच्चों डिफाइन नहीं होता, π/2, यानी कि π/2 के ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होता। तो सबसे पहले बच्चों ये वाली लाइंस जो वो हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन किसकी है, y = π/2। फिर से ये लाइन बच्चों किसकी है आगे, y = 3π/2, फिर y = 5π/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही ड्रॉ कर दो, तो ये आगे माइनस में π/2, फिर से ये आगे माइनस में 3π/2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, चलिए तो π/2 पे इनफाइनाइट को टेंड करेगी, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब ओरिजिन से इसका ग्राफ पास होगा। ऐसा फिर से आगे चलते जाओ, ये 0, ये π/2, फिर π/2 से पाई, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, ये अपने पास में π/2 है, ये अपने पास में पॉइंट जो कितना है 3π/2। तो π/2 से
पाई तक तो बच्चों इसका ग्राफ जो वो कैसा आएगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब तो नेगेटिव बनेगा, यानी π/2 से पाई तक नेगेटिव, और फिर पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट तो वहां पे पॉजिटिव। तो अगेन बच्चों ये ग्राफ जो किस टाइप से आएगा, यहां से ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। इसी टाइप का ग्राफ जो वो लगातार रिपीट होता रहेगा, लगातार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो जहां जहां पे इसकी वैल्यू 0 बने, कौन से पॉइंट होंगे, पाई, ये यहां पे लीजिए 2 पाई, ये यहां पे 0, ये यहां पे माइनस पाई। तो इन्हीं के बेसिस पे वापस से वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे कि tan n पाई। बच्चों tan n पाई जो वो ऑलवेज क्या होगा, 0। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उस पे वैल्यू 0। 2n + 1 π/2 पे डिफाइन होगा नहीं। सेकंड हम बात कर लेते हैं इसका डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, जहां जहां पे फंक्शन डिफाइन हो। तो फंक्शन देखो डिफाइन कहां पे नहीं हो रहा है, π/2 पे नहीं हो रहा है, 3π/2 पे नहीं हो रहा है, यानी कि किन किन पॉइंट्स पे नहीं हो रहा है, π/2 के ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे बच्चों ये डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये इसके डोमेन में नहीं आएंगे, बाकी सारे डोमेन। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ठीक है। चलिए थर्ड, इसकी रेंज बच्चों क्या होगी, ग्राफ क्लियरली दिख रहा है कि y डायरेक्शन में -∞ से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी रेंज जो वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक बात। चलिए फिर फोर्थ हम फाइंड करते हैं, फोर्थ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y = cot of x, y = cot of x। तो अगेन देखो इसके भी वापस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बच्चों तुम इनका ग्राफ जो याद रख सकते हो, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि कौन से क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो वो कैसी होती है। तो जैसे यहां पे पाई पे इसकी वैल्यू जो डिफाइन नहीं होती ना, अपने को पता है कि पाई पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो पाई की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए पाई, फिर ये लीजिए 2 पाई, फिर ये लीजिए 3 पाई। क्योंकि बच्चों cot थीटा जो वो अपने पास में क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो जहां जहां पे tan थीटा 0 होगा, जहां जहां पे बच्चों tan थीटा 0 होगा, वहां वहां पे cot थीटा जो वो डिफाइन नहीं होगा। यानी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे tan थीटा 0 होता था, तो वहां पे cot थीटा जो वो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक बात। चलिए अब 0 पे अगर डिफाइन नहीं, यानी 0 पे इनफाइनाइट, बट ये पता है कि 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक cot थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और फिर π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में cot थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये लीजिए इसका ग्राफ बच्चों इस टाइप से आएगा, 0 पे डिफाइन नहीं है, फिर π/2 पे वैल्यू 0 और उसके बाद में ऐसे नेगेटिव, ठीक है। अब इसी ग्राफ को बच्चों रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला में रिपीट किया तो ऐसा ग्राफ बन गया ना। ये यहां पे टच नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखना कि ये यहां पे टच नहीं कर रहा ना, जस्ट इसको ऐसे छू के निकल रहा है, जस्ट छू के निकल रहा है। ये लीजिए बच्चों अपने पास में इसका ग्राफ जो वो ड्रॉ हो गया, और ये पॉइंट्स अपने पास में π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब अपने पास में चलते जाएंगे। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, cot of 2n + 1 π/2, π/2 के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स पे, ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू जो वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। सेकंड बात कर ले इसके डोमेन की, तो डोमेन में देखो कौन कौन से पॉइंट नहीं आएंगे जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी 0 पाई 2 पाई, तो इनको हटा दो, तो r - n पाई, n जो बच्चों यहां पे क्या है, इंटीजर। और रेंज तो इसकी अगेन तुम्हें दिख रही है क्लियरली कि ऑल रियल नंबर है, यानी कि y डायरेक्शन में बच्चों ये कहां से कहां तक जा रहा है, -∞ से लेके इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, ठीक है। इतनी चीज, तो ये अपने पास में बच्चों ग्राफ हो गया किसका, y = cot x का, ओके। चलिए देखो बाकी के दो ग्राफ जो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब देखो इन ग्राफ के बेसिस पे जो है ना वो तुम रेंज भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। ग्राफ के बेसिस पे भी रेंज फाइंड कर सकते हैं हम कि साइन थीटा जो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, ये सारी बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों अपने पास में फिफ्थ, y = sec x, ठीक है। तो देखो sec x जो वो क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cos थीटा की वैल्यू
कोस थीटा की वैल्यू जब बच्चों -1 से 1 तक रह रही है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आएगा, -∞ से -1 और उसके बाद में 1 से इनफाइनाइट। तो इसी रीजन में इसका ग्राफ बनना है, बस इस बात का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद तो ग्राफ हम ड्रॉ कर ही देंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये लीजिए लाइन आगे बच्चों किसकी, y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 और ये एक और लाइन आगे बच्चों y इज इक्वल्स टू -1 की। तो ये अपने को देखो यहां से क्या पता चल गया कि इन दोनों लाइंस के बीच में इसका ग्राफ कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा -1 से 1 होता है तो उसका उल्टा तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, सिंपल सी चीज है। तो इसके बीच में इसका ग्राफ कभी नहीं आएगा। फिर उसके बाद में सेक थीटा जो डिफाइन कहां पे नहीं होगा, सेक थीटा बच्चों डिफाइन कहां पे नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे सेकेंड थीटा डिफाइन नहीं होगा जहां पे कोस थीटा जो वो क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। और कोस थीटा बच्चों तुम्हें अच्छे से पता है कहां पे 0 होता है, π/2 के इन ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे वो 0 होता है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो सेक 0 की वैल्यू भी 1। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड थीटा जो वो कैसा होता है, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां से ग्राफ ऐसे बना, यहां से ग्राफ ऐसे बना, क्योंकि देखो ये पॉइंट अपने पास में क्या है, -π/2, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2। तो अपने को पता है कि π/2 पे cos थीटा 0 होता है तो 1/0 किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। फिर π/2 से 3π/2 गए, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड में cos थीटा और सेकंड थीटा दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव, ऐसा आ गया। अब यही चेंज जो बच्चों लगातार रिपीट होती जाएगी, लगातार रिपीट होती जाएगी। तो ये जहां पे ये पॉइंट अपने को मिल रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये जैसे पॉइंट है पाई, ये वाला पॉइंट जो है 2π। सिमिलर वे में बच्चों इस साइड भी इसके ग्राफ को रिपीट कर दो तो यहां से ऐसा बनेगा, फिर यहां से अगेन ऐसा बनेगा। ये वैल्यू जो वो भी हम लिख सकते हैं इजीली, ये π/2 हो गया, जैसे कि ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया। ये इसी टाइप से बच्चों लगातार चलता जाएगा, ठीक बात। चलिए इसके लिए भी देखो सेम वही चीजें हम फिर से लिख देते हैं। जैसे 0 पे ये 1 बन रहा है, फिर उसके बाद में 2π पे 1 बन रहा है, यानी कि सेकेंड ऑफ 2n π जो वो 1 होगा, सेकेंड ऑफ 2n + 1π जो बच्चों कितना होगा अपने पास में -1, ठीक है। डोमेन, चलो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, जहां पे cos थीटा 0 हो रहा है वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो r माइनस में 2n + 1π/2। रेंज बच्चों इसकी क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। ये चीज हो गई। चलिए फिर बच्चों लास्ट अपने पास में लास्ट ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू cosec x, y इज इक्वल टू cosec x, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगेन इसके लिए भी अपने को क्या चीजें पता है, y इज इक्वल टू cosec x के लिए बच्चों क्या पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी क्या होगा, -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो चलिए इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं, इसका ग्राफ भी बच्चों हम ड्रॉ कर देते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये लाइन तो अगेन y इज इक्वल्स टू 1 की लाइन, और ये लाइन बच्चों अपने पास में y इज इक्वल्स टू -1 की लाइन, ठीक है, ऐसा आ गया। अब उसके बाद में 0 कहां पे होगा, साइन थीटा जहां पे 0 होता है वहां पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो 0 साइन थीटा कहां पे होता है, पाई पे, ये लीजिए पाई, ये लाइन अपने पास में पाई की। उसके बाद में कहां पे डिफाइन नहीं होता है, 2π पे, तो ये लीजिए 2π। उसके बाद में कहां पे डिफाइन नहीं होगा, 3π, ये लीजिए। इधर भी कहां पे डिफाइन नहीं होगा, -π पे, उसके बाद में -2π पे, ये सारी चीजें आ गई। अब ग्राफ ड्रॉ करो, जैसे साइन थीटा 0 पे 0 होता है तो वहां पे डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। उसके बाद में साइन π/2 1 होता है तो वहां पे सेकेंड भी जो वो कितना होगा, 1। फिर उसके बाद में वापस पाई पे सेकेंड थीटा 0, तो कोसेकेंड थीटा इनफाइनाइट। फिर आगे पाई से 2π कौन सा इंटरवल आता है, थर्ड फोर्थ में बच्चों ये साइन थीटा नेगेटिव होता है तो इसका मतलब सेकेंड थीटा भी नेगेटिव होगा। तो ये इसी टाइप की चेंज जो वो अपने पास में लगातार
चलती जाएगी, लगातार बच्चों चलती जाएगी, लगातार चलती जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो वो भी तुम लिख सकते हो, जैसे π/2 हो गया, ये फिर अपने पास में क्या होगा 3π/2 हो गया, ये फिर उसके बाद में क्या होगा 5π/2 हो गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना। अब चलिए इसमें भी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो वो हम लिख देते हैं कि कौन कौन से वैल्यू जो वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो 1 और -1 ये कहां पे मिल रहा है, जैसे π/2 5π/2, तो वापस से सेम वही चीज है कि cosec ऑफ 4n प्लस में 4n + 1 π/2, ये की वैल्यू कितनी होगी 1। जहां पे sin थीटा 1 होगा वहां पे कोसेक थीटा भी क्या होगा 1 होगा। डोमेन की बात कर लेते हैं बच्चों, इसके डोमेन की। डोमेन तो वही वापस से क्या है, ऑल रियल नंबर। कहां पे डिफाइन नहीं होगा, जहां पे sin थीटा 0 हो। sin थीटा कहां पे 0 होता है, n पाई पे। रेंज भी बच्चों इसकी सेकेंड थीटा की सेम ही होगी, क्या -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। या इसी को लिखने का दूसरा वे क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 2। ये बच्चों अपने पास में देखो इनके क्या बन गए, ग्राफ बन गए। ठीक है, तो काफी आज के लिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों बेसिकली हमने देखो क्या क्या चीजें सीखी है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज क्या होती है, उसके बाद में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो पॉजिटिव होता है, उसके बाद में जो बड़े एंगल्स हैं उनको कैसे हम रिडक्ट करके छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में बच्चों हमने क्या सीखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, और उसके बाद में लास्ट में बच्चों जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास में उनका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो आई होप कि बच्चों इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद में जो डीपीपी है उस डीपीपी के क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे से सोल्व करना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।